हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 18 दिसंबर को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए हिंदी के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास नाइन्थ क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है क्लास नाइन्थ के लिए 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा। सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। बताना है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, सिपाही या दरोगा या ठेकेदार या चौकीदार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे तो दारोगा थे, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी कहाँ थी तो राइट आंसर हो जाएगा नालंदा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा नालंदा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि आचार्य शीलभद्र किस विषय के विद्वान माने जाते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा योग शास्त्र के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा योग शास्त्र के। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम गीत हैं। ग्राम गीत हैं तो ये हृदय की वाणी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सकरंदक उबाल कर बैठी मन ही मन कूद रही थी। तो राइट आंसर 5 नंबर का हो जाएगा बिरजू की माँ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा देख दीदिया मिलिट्री टोपी। तो राइट आंसर हो जाएगा बिरजू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि बांस की झाड़ी के उस पार किसका घर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मखनी फुआ का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया। बताना है कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 जुलाई 1897 ईस्वी को। राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया तो 2 जुलाई 1897 ईस्वी को। राइट आंसर डी होगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता था। तो बोलने में साधारण आदमी के अनुपात से तिगुना समय कौन लेता था। तो राइट आंसर हो जाएगा अष्टावक्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है यहाँ पर कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। तो अष्टावक्र शीर्षक पाठ में नर्स ने किसे पुकारा। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि टॉल्स्टॉय के घर में शीर्षक पाठ के अनुसार लेखक किसके साथ यासनाया पोलियाना के लिए खाना हुए। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा, रूसी मित्र यूरा के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि गोवा चेरापूंजी की वर्षा की तरह मरुभूमि में क्या बरसता है। तो राइट आंसर 12 नंबर का सी हो जाएगा, सूरज। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जसढोल का अर्थ है। तो जसढोल का क्या अर्थ होता है तो आलोचना करना। राइट आंसर बी हो जाएगा, आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है यहाँ पर कि जिसमें मनोबल बल है, आत्मबल है, शारीरिक बल है और दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारतीय रेलें हमें दयालु बनाती हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में कौन शब्द भावाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब यहाँ पर व्याकरण का क्वेश्चन पूछा गया है।
निम्नलिखित में कौन शब्द भावाचक संज्ञा के उदाहरण है? तो मित्रता यहाँ पर ये भावाचक संज्ञा के उदाहरण है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? किताब शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो ये स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि चिड़िया शब्द का बहुवचन है। तो चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? चिड़िया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में कौन कारक है? कारक पूछा गया है। तो चूहा बिल से बाहर निकला, यहाँ पर चिन्ह क्या है? से चिन्ह है, तो यहाँ पर अपदान से, अपदान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है कि चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है? तो चांदी की पायल वाक्य में कौन कारक है? तो ये संबंध कारक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है? तो राइट आंसर हो जाएगा निश्चित परिणाम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है यह फूल लाल है किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह फूल लाल है ये किस विशेषण का उदाहरण है? तो सर्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 है रोशन सेव खाता है किस क्रिया का उदाहरण है? तो ये सक्रमक क्रिया का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो ये हो जाएगा उष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द पूछा गया है, तो चौथा यहाँ पर ये तद्भव शब्द है, राइट आंसर ए हो जाएगा। गुलाब शब्द है तो ये विदेशी शब्द है, राइट आंसर डी होगा विदेशी। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 नंबर देखिए पूछा गया है अनुज शब्द में कौन उपसर्ग है? तो उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, अनुज में यहाँ पर क्या जुड़ा है? अनु जुड़ा है, तो अनुपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है, तो अनुज में अनुपसर्ग जुड़ा है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि उपवन शब्द में कौन उपसर्ग है? यहाँ पर भी उपसर्ग पूछा गया है, तो उपवन, उपवन में यहाँ पर उप जुड़ा है, वन यहाँ पर ये मूल शब्द है, तो उपवन में उप उपसर्ग जुड़ा है, राइट आंसर बी में दिया गया है, बी राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिदान शब्द कौन उपसर्ग है? तो प्रतिदान ये कौन सा उपसर्ग है? राइट आंसर हो जाएगा प्रति, प्रतिदान में प्रति उपसर्ग जुड़ा है। पढ़ा शब्द में कौन प्रत्यय है? तो पढ़ा, पढ़ा में यहाँ पर आ प्रत्यय जुड़ा है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है रख नहार शब्द में कौन प्रत्यय है? तो राइट आंसर हो जाएगा हार प्रत्यय जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 35 है बोली शब्द में कौन प्रत्यय है? तो बोली, बोली में कौन सा प्रत्यय होगा? बोली, बोली में ई प्रत्यय होगा, राइट आंसर डी। चाचा शब्द का विशेषण क्या होता है? चचेरा, राइट आंसर बी होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि पराजय शब्द का विशेषण कौन है? तो पराजय शब्द का विशेषण पूछा गया है, पराजय का विशेषण पराजित होता है, राइट आंसर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। पराजय शब्द में विशेषण पूछा गया है तो पराजित। क्वेश्चन नंबर 38 है पुष्प शब्द का विशेषण कौन है? तो पुष्प का विशेषण क्या होता है? ये हो जाएगा पुष्पित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, यहाँ पर 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, यहाँ पर 38 के बाद 39 और 40 दो क्वेश्चन छूट गया है, तो 40 प्रश्नों का ही उत्तर देना है, हम 50 क्वेश्चन बता देते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए सेनापति शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। पंचवटी शब्द कौन सा समास है? तो इसमें द्विगु समास होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। बेटा बेटी किस समास का उदाहरण है? तो बेटा बेटी बीच में योजक चिन्ह लगा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास का उदाहरण, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है गगनचुंबी शब्द कौन सा समास है? तो गगनचुंबी में तत्पुरुष समास है,
राइट आंसर बी हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? थोड़े दिन का सुख। राइट आंसर डी हो जाएगा, थोड़े दिन का सुख। 46 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ है। तो आंसू पोंछना मुहावरे का अर्थ होता है दुख में सत्वाना देना। राइट आंसर डी हो जाएगा। दाल में काला होना मुहावरे का अर्थ है। तो दाल में काला होना, स्थिति संदिग्ध होना। राइट आंसर ए हो जाएगा। भौरा शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा भ्रमर। इंद्र का पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है। इंद्र को और किस नाम से जाना जाता है? तो सुरेंद्र। राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूर्य शब्द का पर्यायवाची पूछा गया है। सूर्य को और किस नाम से जाना जाता है? दिनेश के नाम से। आया हुआ के लिए एक शब्द है। तो आया हुआ के लिए एक शब्द है आगत। राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, अस्त शब्द का विलोम। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो अस्त का उल्टा क्या होता है? उदय। राइट आंसर बी हो जाएगा, अस्त का उल्टा उदय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो परीक्षा में 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। हम यहाँ पर 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। इसी नाम को आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। इसी प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा RK एक्सपर्ट स्टडी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा, ये क्लास 9th का सेक्शन है और यहाँ पर एग्जाम रूटीन दिया गया है। और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करना है, बिहार बोर्ड 9th क्वार्टरली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो सभी सब्जेक्ट का लिंक दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर देखना है, क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, संस्कृत का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर लिंक दिया गया है। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।